नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारे इस वीडियो में आपकी कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक की प्रश्नावली 3 संख्याओं का खेल का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम मा कॉस्ट सुपर सेल्स यानी 3.2 मा कॉस्ट सुपर सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मा कॉस्ट किसे कहते हैं, सुपर सेल्स किसे कहते हैं, वो कैसे बनती है ना, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चलते हैं कि ये आपकी बुक क्या समझाना चाह रही है। ये कह रही है, नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है, चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ 43 है, फिर 79 है यानी 79, फिर 75, 63, 10, 29, 28, 34। इनमें से 79 को क्या कर रखा है, कलर कर रखा है। यानी 79 वाले सेल्स को या कॉस्ट को क्या कर रखा है, कलर कर रखा है। तो क्यों कर रखा है, तो देखिए यह एक आपको देखना है कि भाई 79 से इधर वाली संख्या भी छोटी है और इधर वाली भी छोटी है। यानी इसका मतलब मा कॉस्ट, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है। महा यानी बड़ा, कॉस्ट यानी बड़ा है ना, बड़ा कॉस्ट या सुपर सेल्स बड़ी कॉस्ट है ना, या सुपर यानी बड़ी सेल्स। तो देखिए इसके आजू बाजू वाली दोनों ही सेल्स क्या है, छोटी है, ठीक है, और ये बड़ी है, इसलिए ये क्या है, मा कॉस्ट है। फिर यहाँ देखिए इससे छोटी ये है और इससे छोटी ये है। देखिए इससे 63 से बड़ी 75 है, लेकिन 75 के बाजू वाली इससे भी बड़ी है, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स नहीं है, ठीक है। देखिए 63 10 से काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्या है, ये सुपर सेल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी 75 है ना, इसलिए नहीं है। अगर ये 75 63 से छोटी होती तो 63 भी क्या हो जाती है, सुपर सेल्स हो जाती है। तो यहाँ देखिए 10 और 29 को देखते हैं। तो देखिए 29 से छोटी है 10 और 28 भी क्या है, छोटी है, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स है। अब 34 को सुपर सेल्स क्यों बनाया, तो देखिए ये 28 से तो बड़ी है, 34 है ना बड़ी, लेकिन इसके आगे और कोई सेल्स नहीं है, इसलिए इसके पास वाली जो कॉस्ट है वो क्या है, छोटी है, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स है या मा कॉस्ट है। इधर ये नीचे भी देखिए 200, 577, 726, 345। तो 626 को देखते हैं तो 577 इससे छोटे हैं और 345 भी छोटे हैं, यानी इन दोनों के मध्य में जो ये सुपर सेल्स है 626 इन दोनों से क्या है, बड़ी है। फिर देखिए 790 है, तो 790 में क्या होता है, 345 790 से छोटी है और 694 भी छोटी है, यानी कि इसके आजू बाजू वाले जो कॉस्ट है उनसे बड़ी है ये, है ना, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स है और इसको रंगीन कर दिया। यहाँ भी देखिए सेम 34 वाली कंडीशन है, 109 और 198 है, इसके आगे कोई सेल्स नहीं है, कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये क्या, ये भी सुपर कॉस्ट या सुपर सेल्स या मा कॉस्ट है। तो देखिए इसको यह समझा रखा है, यदि कॉस्ट सेल में संख्या संलग्न कॉस्टों की संख्याओं से बड़ी है, संलग्न का मतलब साथ में लगे हुए, है ना, देखिए 626 के साथ में दोनों लगे हुए, तो संलग्न कॉस्टों की संख्याओं से बड़ी है तो उसे रंगीन किया गया है। 626 को रंगीन किया गया है क्योंकि ये 577 और 345 से बड़ी है, जबकि 200 को रंगीन नहीं किया गया है क्योंकि वे 577 से तो छोटी है, लेकिन 577 से क्या है, छोटी है। संख्या 198 को रंगीन किया गया है, ये देखिए, क्योंकि इसका केवल एक संलग्न कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो क्या एक ही है, जिसमें संख्या 109 लिखी है और एक संख्या 198 संख्या 109 से क्या है, बड़ी है, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स है या मा कॉस्ट है। अब देखिए आपके प्रश्न, अब देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में मा कॉस्ट को रंगीन या चिन्हित कीजिए। जो मा कॉस्ट है उनको क्या रंगीन करना है, चिन्हित करना है। तो पहले हम पता लगा लेते हैं, फिर अपनी नोटबुक में ऐसे प्रश्न लिखना है, फिर इसकी सारणी बनानी है और उसमें आपको क्या करना है, इन कॉस्टों को जो बड़े हैं, सुपर सेल्स है, मा कॉस्ट है, उनको रंगीन करना है। तो देखिए ये जो 6828 है 670 से बड़े हैं, एक सुपर सेल्स तो ये हो गया क्योंकि इसके पास में और दूसरा नहीं है। फिर देखिए 9435, इसके एक तरफ 670 है, एक तरफ 3780 है, तो ये भी क्या है, सुपर सेल्स हो गया। फिर देखिए
ये 3780 से छोटी है 3708, और 3708 से बड़ी है 7308, ठीक है, और इससे बड़ी है 8000। और 8000 के दोनों तरफ जो देखिए, क्योंकि देखिए 7308 के सुपर सेल्स बना देते, लेकिन यहाँ 8000 क्या है, इससे बड़ी है, तो ये भी नहीं बनेगी। तो ये 8000 क्या है, सुपर सेल्स हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, छोटी है। अब 52 नहीं होगी, क्योंकि ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें 3 सुपर सेल्स है, तीनों को आपको क्या करना है, कलर करना है। कैसे करना है, तो देखिए आपको भी नोटबुक में इस प्रकार लिखना, अपनी कॉपी के अंदर प्रश्न लिखना है, फिर ये सुपर सेल्स बनानी है। तो अब देखिए इसमें जो सुपर सेल्स कौन कौन सी है, 6828 है, इसको क्या करना है, कलर करना है। इस प्रकार आपको कलर भर देना है इसमें, ठीक है। मैं भी भर रहा हूँ आपके सामने, और आपको भी अपनी नोटबुक में अच्छे से इसके अंदर क्या करना है, इसको कलर करना है। फिर देखिए 9434 सुपर सेल्स बताई है, इसको भी करना है, ठीक है ना, अच्छे से करना आपको। देखिए मैंने भी आपकी तरह नोटबुक में ही बनाया है, ताकि मैं अपने बच्चों को कह सकता हूँ कि भाई मैं भी आपकी तरह ही वर्क कर रहा हूँ, है ना। फिर देखिए इसमें 8000 सुपर सेल्स है अपनी, इसको कर देते हैं, ये देखिए, है ना। इस प्रकार आपको इनको क्या करना है, सुपर सेल्स को कलर कर देनी है, और ये आपको सुपर सेल्स दिख जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 9 कॉस्ट थे, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था, तो यहाँ तक आपको नहीं बनाना, आपको 9 ही बनाने हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 में। देखिए मैंने प्रश्न इसी में लिख रखा था, हम इसी में ही पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही माँ कोष्ठ हो। प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही माँ कोष्ठ हो, इसका मतलब हमें बुक में चलना पड़ेगा कौन कौन सा रंगीन है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है ना। दूसरे प्रश्न में आपको ये देखना है, ये रंगीन कोष्ठ ही क्या हो, माँ कोष्ठ हो। देखिए मैं यहाँ भर देता हूँ। अब ये बड़ा कब होगा, ये इससे बड़ी संख्या, चाहे ये जैसे 5346 है ना, कितने हैं 5346, तो 5346 से एक भी ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5346 की जगह 350 कर देता हूँ। कुछ भी आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हो, केवल इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने 350 ले लिया, आप चाहो तो इसके 6000 भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इधर वाली है वो देखिए, क्योंकि ये आगे वाला भी सुपर सेल्स है ना, तो इससे भी छोटी होनी चाहिए। इससे तो छोटी हो ही हो, इससे भी छोटी हो। इससे छोटी तो देखिए अपन 5350 से एक कम भी भर सकते हैं कि 5349, लेकिन इससे 1258 से भी छोटी हो तो हम 1258 से छोटी 1250 भर सकते हैं, 1100 भर सकते हैं, तो हम 1250 ही भर देते हैं, क्योंकि हमें ईजी लगेगी, ठीक है। 1250, ठीक है। आप कुछ भी भर सकते हो, लेकिन हमें क्या है, जो रंगीन कॉस्ट है उसे बड़ा रखना है। फिर देखिए इससे छोटी वाली लिखनी है, तो यहाँ 1250 इधर भरा, तो अपन यहाँ क्या भर सकते हैं, केवल 1200 भी भर सकते हैं, यहाँ अपन 1150 भर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इससे छोटी होती जाएगी। यहाँ अपन 1100 भी भर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इससे छोटी हो। फिर देखिए यहाँ 9635 आ गया, लेकिन इसको सुपर सेल्स नहीं बनाया, आगे बनाना है। तो आगे कौन सी बनेगी, जो इससे बड़ी होगी। तो यहाँ 9635 है, तो हम 36 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। 4 अंकों की चाहिए तो 10,000 नहीं करेंगे, हम 9650 कर देते हैं, थोड़ा इजी लगेगा, 9650, ठीक है। आप इस प्रकार कर सकते हो। तो दूसरे वाले में इस प्रकार कलर भर देंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक माँ कोष्ठ प्राप्त हो, बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। यानी 100 से लेकर 1000 के बीच की जो भी संख्या है उनका उपयोग करना है, और इनको इस प्रकार बनाना है कि हमें सुपर कोष्ठ अधिक से अधिक मिले, या सुपर सेल्स हमें अधिक से अधिक मिले। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले अपन देख ले 100 से ऊपर की संख्या, जैसे 110, ऐसी इजी संख्या आप कुछ भी ले सकते हो। मैं 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910 ले लेता हूँ, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, क्योंकि अधिक से अधिक क्या चाहिए, हमें महाकोष्ठ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, यानी कि 910 को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को इसके पास में लिख देंगे। तो देखिए फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि एक इस तरफ से ले लेंगे, एक इस तरफ से, फिर वापस बड़ी संख्या ले लेंगे 810, फिर अगली क्या है 210 छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या 710, फिर छोटी संख्या 310, फिर बड़ी संख्या 610, फिर छोटी संख्या 410, फिर क्या बच गई 510। अब देखिए सुपर सेल्स कौन कौन सी बन गई। एक तो आपकी पहली 910, क्योंकि इसके बाजू वाली इसकी संलग्न कोष्ठ क्या है, छोटी है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, अगर कलर करना चाहो तो। फिर देखिए 810, इसके दोनों तरफ वाली क्या है, छोटी है, इसको भी फटाफट कर देते हैं, आपको भी करना है इस प्रकार, ठीक है ना, रंगीन करना है, कलर करना है इसमें, ताकि आपको अलग दिखे कि ये सुपर सेल्स है। फिर देखिए ये 710 के दोनों तरफ क्या है, दोनों सेल्स छोटे हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, बड़ी वाली पहले लिखते हैं, फिर उसके बीच में छोटी वाली घुसा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक सुपर सेल्स मिल जाता है 610। देखिए सुपर सेल्स बना कि नहीं बना, दोनों तरफ क्या छोटी है कि नहीं है, 410 और 310 छोटे हैं इससे, तो ये भी क्या बन गया, सुपर सेल्स बन गया। फिर देखिए 510 के साथ में जो लगा हुआ है वो क्या है, 410 छोटा है। तो अब देखिए इसमें कितने कोष्ठों को हमने रंगीन किया है, गिन लीजिए एक बार, 5 कोष्ठ। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। तो हमें कितने सुपर, अधिक से अधिक, यानी 9 में से हमें कितने मिल गए, 5। 4 क्या है, बिना रंगीन, यानी कि सुपर सेल्स नहीं है। तो अब देखिए इसी सारणी से आपको चौथे प्रश्न का आंसर भी देना है। कैसे देना है, तो देखिए कह रहा उपरोक्त सारणी में, उपरोक्त का मतलब ऊपर वाली सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ है, तो 1 2 3 4 5 है। तो हम उत्तर लिखेंगे उपरोक्त सारणी में 5 महाकोष्ठ है, महाकोष्ठ है, ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथे का। तो तीसरा और चौथा इसी सारणी से हो जाएगा। अब चलते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। भिन्न संख्याओं का मतलब होता है सम और विषम, जैसे 5 सेल्स हो, ठीक है, 6 सेल्स हो। अभी पहले जो हमने बनाए उसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स थे, और 9 में हमें कितने मिल गए, 5 सुपर सेल्स मिल गए। तो यहाँ कह रहा है कि भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है, तो उसके लिए इसमें आंसर बताऊंगा मैं। इसका सूत्र है n+1/2। फिर कह रहा है क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, दी गई सारणी को भरने का यह वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस प्रकार लिखना है। अब देखिए ये कह रहा अगर कोष्ठों की संख्या विषम है तो महाकोष्ठों की संख्या n+1/2 होगी। जैसे हमने अभी 9 कोष्ठ बनाए थे, तो 9 की क्या होती है, देखिए 9 + 1/2, n क्या होगा, आपके जितने कोष्ठ है वो n होगा। तो ये कितने हो गए, 10/2। तो हमें कितने मिले भैया, 5। कितने मिले, 5 ही मिले ना। तो ये सूत्र आपको लिखना है। फिर देखिए अगर कोष्ठों की संख्या सम है तो महाकोष्ठों की संख्या क्या होगी, तो n/2। n/2 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ 10 होते कुल, तो हम 2 का भाग देते तो हमें 5 मिलते। यहाँ 8 होते तो हम 2 का भाग देते तो हमें क्या मिलते, 4 ही मिलते, ठीक है ना। लेकिन जब विषम होते हैं 9 11 है ना, तब हमें 1 जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 11 और 1 12/2। तो हमें कितने सेल्स मिलेंगे, 6। इस प्रकार आपको ध्यान देना है, सम और विषम हो, भिन्न भिन्न का मतलब। फिर ये क्या कह रहा है, अधिक से अधिक महाकोष्ठों के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या बारी बारी से लिखनी चाहिए।
जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था कि 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910 इनको हमने किया था। बड़ी से लिखना शुरू किया, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, है ना। तो उस प्रकार आपको लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त मार्कॉस्ट सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई मार्कॉस्ट न हो, क्यों या क्यों नहीं। यानी कि ऐसी कोई हम सारणी बना सकते हैं क्या जिसमें एक भी मार्कॉस्ट न हो और किसी भी संख्या को हम दोहराए नहीं, बिना दोहराए दोबारा नहीं लिखे। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? देखिए इसका आंसर। देखिए बिना दोहराए हम कोई भी ऐसी सारणी नहीं बना सकते हैं जिसमें कोई मार्कॉस्ट न हो। तो देखिए इसका उदाहरण है, ऐसे मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आगे भी संख्या ले सकता हूँ, कॉस्ट ले सकता हूँ। लेकिन देखिए इसके अंदर 10 से बड़ी ये है, ठीक है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, दूसरे तो सुपर सेल्स या मार्कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये जो 60 है अंतिम वाला, ये तो सुपर सेल्स होगा। क्यों होगा? देखिए क्योंकि इसके आगे कोई भी बड़ी संख्या नहीं है, कोई भी बड़ी संख्या नहीं है, आगे कोई सेल्स नहीं है, और इसके जो साथ लगा हुआ सेल्स है वो इससे छोटा है, इसलिए एक तो सुपर सेल्स बनेगा ही बनेगा। चाहे इसे आरोही क्रम में लिखिए, चाहे इसी संख्या को मैं अवरोही क्रम में लिखता हूँ, तो भी ये इधर वाला जो है सुपर सेल्स बनेगा ही बनेगा। ये बिल्कुल, यानी कि इसे हम बिना दोहराए सुपर सेल्स या बिना कोष्ठक के नहीं बना सकते। तो ये कह रहा आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर हमें कम से कम एक मार्कॉस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कॉस्ट हमेशा मार्कॉस्ट होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कॉस्ट एक मार्कॉस्ट हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या वाला है वो तो मार्कॉस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उससे बड़ी संख्या कोई मिलेगी नहीं। सबसे छोटी वाला नहीं होगा, क्योंकि सारी संख्या उससे बड़ी होगी। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, सबसे बड़ी संख्या वाला कॉस्ट हमेशा मार्कॉस्ट होगा, क्योंकि उसके संलग्न कॉस्ट में संख्या छोटी होगी, ठीक है। क्योंकि उससे बड़ी तो कोई संख्या है नहीं, तो सारी संख्याएं क्या है, उससे छोटी होगी, चाहे कोई सी भी उसके पास में हो, ठीक है ना। फिर देखिए सबसे छोटी संख्या वाला कॉस्ट कभी भी मार्कॉस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके संलग्न कॉस्ट की संख्या हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि वो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी बाकी की संख्या उससे बड़ी होगी, तो वो कभी भी मार्कॉस्ट नहीं होगा। बस इसका आंसर इस प्रकार लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 8, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कॉस्ट मार्कॉस्ट न हो, यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो कभी मार्कॉस्ट नहीं हो। तो देखिए उदाहरण सहित आपको मैं बताता हूँ। देखिए 8वें का उत्तर, सबसे बड़ी संख्या को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पास रखने पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या का कॉस्ट मार्कॉस्ट नहीं होगा। तो देखिए जैसे मैंने ये संख्या लिखी है, आपको कि कोई सी भी संख्या उठा सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, यानी कि मैंने इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। अब क्या है, ये कह रहा है कि दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कभी मार्कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। वो कब नहीं होगी? जब हम उस दूसरी संख्या को सबसे पहले लिख देवे और उसके बाद में उसके पास में सबसे बड़ी संख्या को लिख देवे, तो वो कभी भी मार्कॉस्ट नहीं बनेगी, ठीक है ना, कभी भी नहीं बनेगी। आगे बात समझ में? तो ये देखिए क्यों, क्योंकि मार्कॉस्ट कब बनती है? जब उसके पास वाले कॉस्ट में छोटी संख्या हो। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है। अब आपके प्रश्न नंबर 9, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कॉस्ट मार्कॉस्ट न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कॉस्ट एक मार्कॉस्ट हो। क्या यह संभव है? तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि दूसरी सबसे छोटी संख्या को मार्कॉस्ट बनाना है तो उसको इस प्रकार लिखना आपको। देखिए तो देखिए 90 का उत्तर है,
दूसरी सबसे बड़ी संख्या माँ कॉस्ट नहीं होगी यदि उसके पास सबसे बड़ी संख्या लिख दे, जैसा कि हमने 8वें प्रश्न में किया वैसे ही। फिर हाँ, दूसरी सबसे छोटी संख्या माँ कॉस्ट हो सकती है यदि उसको किसी एक कोने पर लिख देवे। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिया था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये आरोही क्रम में है। अब हमें क्या दूसरे नंबर की संख्या है, नहीं, एक तो ये दूसरे नंबर की और एक ये दूसरे नंबर की। इसे तो क्या है, माँ कॉस्ट नहीं बनाना है और इसे माँ कॉस्ट बनाना है। तो इसे तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले कॉर्नर में, और इसके पास में सबसे बड़ी संख्या को लिख देंगे। तो ये कभी भी माँ कॉस्ट नहीं बनेगी। लेकिन हमें क्या इससे बनानी है, तो इसे एक कॉर्नर में यानी कि लास्ट वाले जो सेल्स है कॉस्ट है उसमें लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 20, और अब क्या किया, इसके पास में सबसे छोटी जो संख्या है उसको हमने लिख दिया। तो ये आप किसी भी संख्या अनुक्रम को बना सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार मैंने इसको सुपर सेल्स को रंगीन कर दिया है ताकि आपकी कॉपी में ये सुंदर दिखे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपके 9वें प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। अब आपके प्रश्न नंबर 10, इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। यानी कि जो पहेली का मतलब ऐसे सुपर सेल्स आपको बनाने हैं और अपने सहपाठियों को चुनौती देनी है कि बताओगे तो आप कितने सुपर सेल्स बना सकते हो, है ना। कि मैंने 9 कॉस्ट लिए हैं, उनमें से 5 सुपर सेल्स बनाए हैं, ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर देखिए, आइए इस माँ कॉस्ट वाले क्रियाकलाप को और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। दी गई सारणियों में समीपवर्ती कॉस्ट वह है जो एकदम बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे। ठीक है ना, है नियम वही रहेंगे। एक कॉस्ट माँ कॉस्ट होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके समीपवर्ती कॉस्टों में अंकित संख्या से बड़ी हो। सारणी 1 में संख्या 8632 उसकी सभी समीपवर्ती संख्याओं 4580, 8280, 4795, 1944 से बड़ी है। तो देखिए यहाँ 8632 ये रहा, सुपर सेल्स आपके सामने हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है ना, तो देखिए इस 8632 के ऊपर नीचे की संख्या छोटी है इससे, और दाएं बाएं की भी क्या है, छोटी है, इसलिए ये क्या है, सुपर सेल्स है। अगर इनमें से कोई सी भी इसके आसपास बड़ी होती तो ये सुपर सेल्स नहीं होता। ठीक है, सेम वही, ये 7500 है, इसके जो दाएं बाएं और नीचे, ऊपर है ही नहीं, तो ये देखिए तीनों इसके क्या है, छोटी है। इसको देखिए तो इसके दाएं और ये नीचे वाली, इससे क्या है 9870 से छोटी है। ठीक है ना, तो सुपर सेल्स कब होगी, यही नियम आपको सारणी 2 में भी लागू करना है। तो अब देखिए हम चलते हैं सारणी 2 में, ये है आपके सारणी नंबर 2। अब इसको क्या है, बड़े ध्यान से भरना दोस्तों। कैसे भरना है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये कह रहा है प्रश्न कि भाई 1, 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके, क्रम का मतलब इनको आगे पीछे कर सकते हो ना, करके 5 अंकों की संख्याएं बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है सारणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सारणी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ इन्हीं 5 अंकों का ही उपयोग करना है। यहाँ आ रहा है ये सुपर सेल्स, इसी से शुरू करते हैं अपन। ये बड़ा है तो बड़ा क्या होगा, जब इसके बाजू वाली जो संख्या है उससे बड़ी हो। तो देखिए ये 96,301 है, और इनसे सबसे बड़ी संख्या हम क्या बना सकते हैं। देखिए बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बड़े अंकों को लिखना पड़ता है। तो बड़ा अंक क्या है, इसमें सबसे बड़ा 9 है। देखिए मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बुक में लिख रहा हूँ। फिर इनमें 9 से छोटा कौन सा है, 6 है, इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ये क्या है, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जो हमारे पास 5 अंक है ना, उनसे सबसे बड़ी संख्या बनती है ये आपके 96,310, जो देखिए इससे बड़ी है ना 301 से। ठीक है, इसलिए सुपर सेल्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इससे छोटी यहाँ लिखनी है, कोई सी भी लिख सकते हो, इन्हीं पर अंक ये 5 ही होने चाहिए। जैसे आप लिख सकते हो 3000,
196 सॉरी 3196 और 0, ठीक है। तो ये हो गई 31,960 हो गई। क्या हो गई? 31,960। अब देखिए ये जो 10,963 है ना, इससे छोटी होनी चाहिए तीनों तरफ। संख्याएं आपके पास यही है, तो 10,000 से भी छोटी करनी है। तो देखिए ये 10,000 है, तो एक तो आएगा ही आएगा, फिर 0 भी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को पहले ले लेता हूँ, 3, फिर 6 ले लेता हूँ, फिर 9 ले लेता हूँ। तो ये 963 है, ये हो गई 10,369 हो गई। अब देखिए ये भी इससे छोटी होनी चाहिए, तो देखिए 10,000 तो आएगा ही आएगा, तो ये हो गया आपके 10,000। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे इसको 6 ले लेता हूँ पहले, फिर ले लेता हूँ 9, फिर ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो ये क्या हो गई? 10,693 हो गई। इससे छोटी होगी ना। अंक अपने 5 ही काम में लेने, ये जो दे रखे हैं। फिर देखिए और छोटी करनी है इसको, तो अब मैं क्या, देखिए पहले मैंने 3 को लिया या 9 को ले रखा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, 10,000 से छोटी, तो ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, है ना। या 963 है, या कितनी है? 963। अब मैं क्या करता हूँ, 9 भी ले लेता हूँ और 3 को ले लेता हूँ और फिर 6 को ले लेता हूँ। तो ये 936 हो गया, जो इससे छोटा है, ठीक है ना, इस प्रकार। तो देखिए तीनों जो कॉस्ट है इसके बाजू वाले, इसके पड़ोस में लगे हुए, इससे छोटे है कि नहीं है? छोटे होंगे तभी तो सुपर सेल्स होगा। हो गया। अब देखिए ऊपर वाले कॉस्ट में चलते पहले, फिर इन खाली वाले को भर देंगे। तो देखिए 19,306 है। क्या है? 19,306। तो इससे भी बड़ा होना चाहिए और 36,109 से भी बड़ा होना चाहिए। तो 36,000 से बड़ा करने के लिए हम, जैसे मैं ले लेता हूँ 6, 9, फिर आप ले लो जैसे 3, 0, 1। तो देखिए गुणसिद्ध 1,301 हो गया। दोनों से बड़ा है कि नहीं है? हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ आपको ऐसा कॉस्ट भरना है जो इससे क्या हो, बड़ा हो, इससे बड़ा हो। तो इससे बड़े तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अपन लिख सकते हैं 19,036, यही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? 19,036। और ये वाला जो है इससे छोटा होना चाहिए। किससे? इससे। तो यहाँ अपन कर सकते हैं जैसे 13,096, ठीक है। तो देखिए ये सुपर सेल्स हो गया, यानी संख्याएं आपको इन्हीं अंकों से बनानी है। आप कोई सी भी बना सकते हो आगे पीछे लेकर। अब यहाँ आप कोई सी भी भर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई अनुबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन अंक क्या होने चाहिए आपके, जो ये है पाँचों, इनसे होनी चाहिए। छोटी लिखो बड़ी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 6, 3, 9, 1, 0, 63,910 लिख देता हूँ। अब आपके देखिए सारणी में सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी है? 96,310। इससे बड़ी कोई सी भी नहीं, आप देख लीजिए। तो यहाँ आपको लिखना है 96,310, ठीक है। सारणी में सबसे छोटी सम संख्या है, देखिए सबसे छोटी सम संख्या। तो देखिए सम संख्या यहाँ हमने, एक तो 19,306 है, एक 13,096 है, एक 10,936 है, ठीक है। 10,936 हमने जो भरी है उसमें है, तो आप 10,936 लिख दो। देखिए सब अलग अलग भरते हैं, सम संख्या बोली है तो ये सम संख्या हो गई, ठीक है ना। तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो। तो यहाँ 6 है, इसलिए सम है। तो इसमें एक सम 19,306 है, एक 13,096 हो गई, एक 10,936 हो गई, एक हो गई 63,910 हो गई, एक 31,660 हो गई, एक है 96,310। ये सम संख्याएं हैं, इनमें से सबसे छोटी पूछा है तो बता दिया। अब लास्ट है, सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए इस सारणी में हम देखते हैं तो 60,193 क्या है? 50,000 से तो बड़ी है, लेकिन इस सारणी में 50,000 से बड़ी है लेकिन सबसे छोटी आ रही है। 50,000 के जस्ट बाद में 60,193 ही आ रही है। तो आपको यहाँ भरना है 60,193। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम आपके पढ़ेंगे संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न, ठीक है। हमारी वीडियो कैसे लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।